हेलो फ्रेंड्स, पहले तो आप कुछ कीवर्ड्स नोट कर लो। तो कीवर्ड हो गए आपके हाइपरगेमी, हाइपोगेमी। हाइपरगेमी का मतलब ये होता है लो कास्ट वुमेन हाई कास्ट मैन से शादी करती है, उसको हाइपरगेमी बोलते हैं। ठीक है। हाइपोगेमी इसका अपोजिट है। हाइपोगेमी में ये होगा कि आप समझ सकते हो, हाई कास्ट का जो मैन होगा वो लोअर कास्ट की वुमेन से शादी करेगा। तो हाइपो, हाइपर। ठीक है। सोरोरेट क्या होता है? सोरोरेट मतलब आपकी वाइफ की डेथ हो गई तो उसकी सिस्टर से शादी करना। तो सीनियर सोरोरेट, जूनियर सोरोरेट। सीनियर सोरोरेट का मतलब हो गया आपका जो है वो एज में बड़ी है, जूनियर का मतलब छोटी है। इसी तरीके से लेविरेट, लेविरेट मीन्स आपके जो है वो हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो उनके जो है वो भाई साहब से जो है वो मैरिज हो सकती है, उसको लेविरेट बोलते हैं मैरिज। तो सीनियर जूनियर, सीनियर एज में ऊपर, जूनियर एज में नीचे। तो सीनियर जूनियर लेविरेट, सीनियर जूनियर सोरोरेट, और हाइपर हाइपो। ठीक है। तो ये प्रेवलेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद क्रॉस, पैरेलल। क्रॉस में क्या होता है जी? क्रॉस में भाई बहन के बच्चों की शादी होती है। ठीक है। पैरेलल में भाई भाई के और बहन बहन के बच्चों की शादी होती है। तो इंडिया में पैरेलल मैरिज नहीं होती हिंदुओं की अगर हम बात करें। ठीक है। बेसिकली हिंदुओं में सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, और हिंदू जो हैं वो तो आते ही आते हैं, और जो एथिस्ट हैं वो भी हिंदू में ही आते हैं। ठीक है। यानी जो लोग मुस्लिम नहीं है, जो लोग ज्यू नहीं है, जो लोग पारसी नहीं है, जो लोग क्रिश्चियन नहीं है, वो सब हिंदू हैं। तो एथिस्ट जो हो गए वो ऑटोमेटिकली जो है वो हिंदुओं में आ गए, यानी हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो ये है इसमें। तो क्रॉस, पैरेलल, सोरोरेट सीनियर, सोरोरेट जूनियर, सीनियर जूनियर लेविरेट, हाइपर हाइपो। ठीक है। और वो तो आप जानते ही हैं, पॉलिगनी, पॉलियांड्री। पॉलियांड्री द्रौपदी वाला एग्जाम्पल हो गया। द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे, तो पॉलियांड्री में एक फीमेल होगी, बहुत सारे मेल होंगे। और ग्रुप मैरिज में क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो प्रैक्टिस में नहीं होती अब कि एटलीस्ट 2 फीमेल एटलीस्ट 2 मेल आपस में शादी करें, तो वो ग्रुप मैरिज होती है। ठीक है। तो ये ग्रुप मैरिज होती है। तो एंडोगमी, एक्सोगमी, ये भी आप जानते हो। एंडोगमी विद इन द ग्रुप, एक्सोगमी आउटसाइड द ग्रुप। तो हम लोग जो है वो एंडोगैमस हैं, एज ए रिलीजन अपने रिलीजन में शादी करते हैं, और जो हमारा क्लान है और जो गोत्र है उसके हम एक्सोगोमस हैं, यानी हम जो है वो अपनी फैमिली में शादी नहीं करते। अब फैमिली शादी में ना करने का मतलब ये है जो क्लोज रिलेशनशिप है, ब्लड की बात हो रही है, वहाँ पर हम मैरिज नहीं करते, फॉरबिडन होती है मैरिज। तो ये तो कीवर्ड्स हो गए। अब हम ट्रेंड देखते हैं कि कौन कौन से ट्रेंड हमारे किस तरीके से ऑल ओवर द इंडिया हैं। नॉर्थ इंडिया, लेविरेट मैरिज अलाउड, सोरोरेट मैरिज अलाउड, क्रॉस कजिन मैरिज नॉट अलाउड। ठीक है। सिंपल रूल है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेंट्रल इंडिया, क्रॉस कजिन अलाउड। ठीक है। लेविरेट सोरोरेट अलाउड, कोई फॉरबिडन नहीं है। तो ये सेंट्रल इंडिया हो गया। ठीक है। सेंट्रल इंडिया के बाद में आप आ जाओ सदर्न इंडिया में। सदर्न इंडिया से पहले थोड़ा सा आप ईस्ट इंडिया का देख लो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कोई इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका सोरोरेट और लेविरेट प्रैक्टिस नहीं होती है। वो तभी प्रैक्टिस हो सकती है लेविरेट सोरोरेट जब जो है वो अगर देखा जाए तो काफ़ी मुश्किल से वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो अगर आप देखो तो इसको नहीं लिखा जाएगा लेविरेट और सोरोरेट को, तो वहाँ टैबू है। ठीक है। सदर्न इंडिया में भी टैबू है। तो नॉर्थ इंडिया अपोजिट है सदर्न इंडिया का और ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया का, वहाँ लेविरेट सोरोरेट नहीं होती। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। लेकिन एक आध केसेस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, पूरा फॉरबिडन नहीं है। अब ईस्ट इंडिया में मैं बात कर रहा था, वो इसलिए बात इंपॉर्टेंट पहले मैंने इसको लिया क्योंकि ईस्ट इंडिया में अगर आप देखो जो ईस्टर्न पार्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, उसमें जो हम बात करें अगर क्रॉस कजिन मैरिज की, तो वो भी जो है वो नहीं होती। ठीक है। लेकिन टैबू नहीं है, लेकिन नहीं होती है। वो तभी हो सकती है जब जैसे जो डेथ हो जाए, जैसे आपको मान लीजिए कि क्रॉस कजिन का मतलब ये है कि भाई बहन के बच्चों की शादी होनी है ना, तो उसमें भाई बहन दोनों डेथ हो जाए ना, तब उनके बच्चों की शादी हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। तो क्रॉस कजिन हो तो सकती है, बट इसकी कंडीशन इतनी टफ है कि बहुत कम होती है। तो केसेस जो हैं वो बहुत कम इसके मिलेंगे आपको नॉर्थ इंडिया में, सॉरी ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में। इस तरीके से हम बात करते हैं अब सदर्न इंडिया की। तो सदर्न इंडिया में अगर आप देखो तो बेसिकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है। क्रॉस कजिन अलाउड है। ठीक है। और क्रॉस कजिन के साथ साथ जो है वो लेविरेट और सोरोरेट टैबू है। लेविरेट और सोरोरेट दोनों जो हैं वो टैबू हैं, वो प्रैक्टिस में नहीं आते। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। और सदर्न इंडिया में जो है वो विद इन द ग्रुप करते हैं। ठीक है।
तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल थारवार्ड कम्युनिटी का एग्ज़ाम्पल अगर हम आपको दें, तो सबसे पहली प्रेफरेंस होती है एल्डर सिस्टर के डॉटर के साथ में, अगर कोई मेल है। अगर एल्डर सिस्टर की डॉटर नहीं है तो फिर आपके जो है वो बुआ जी हैं, यानी जो फादर की सिस्टर है उनके जो डॉटर है, एल्डर होनी चाहिए। वहाँ पे एज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर वो भी नहीं है तो मदर के जो ब्रदर हैं उनकी डॉटर से हो सकती है। तो ये प्रेफरेंस होता है 1 2 3, ठीक है। एल्डर सिस्टर की डॉटर हो जाए, एल्डर सिस्टर की डॉटर नहीं है तो फादर की जो सिस्टर हैं उनकी डॉटर मिल जाए। वो भी अगर नहीं है तो जो हमारे मम्मी हैं, ठीक है, उनके जो ब्रदर हैं उनकी डॉटर से शादी हो जाए। बट वो एल्डर वाला सिस्टम होना चाहिए। तो वहाँ पर सदर्न इंडिया में एज को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। एज ज़्यादा अगर होगी तभी करेंगे, यंगर से नहीं होगी, एल्डर से ही होगी। एल्डर सिस्टर की लड़की से होगी, यंगर सिस्टर की लड़की से नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो ये बेसिक हैं सदर्न इंडिया, ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो कीवर्ड्स आप ध्यान रखना, ट्रेंड आप ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू।